मैं तो आपका दुख सुख में बदल जाए, कांटों को फूलों में बदलने की कला सिखाने आया। वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो, और नारकीय जीवन को स्वर्गीय वातावरण में बदलने की कला सीख लो। अगर है गुरु मंत्र की दीक्षा तो मौत को मोक्ष में बदलने की कला सीख ले। वो सर नहीं कि हर दर पे झुक जाए, और वो दर नहीं कि जहां सज्जन का सिर न झुके। मात शिवाजी 12 साल के थे, उसका बाप शिवाजी को ले गया बीजापुर के राजा के पास। बेटा, राजा का राज वैभव देखो, राज दरबार देखो तो तुम्हारा जरा ज्ञान बढ़े। शिवा 12 साल का विद्यार्थी था, पिता के उसमें गया बात में आकर। लेकिन क्या देखते हैं, क्यों तो राजा बैठा ताज चढ़ा के ठाठ से। बाप बोलता है कि इसको प्रणाम करो, बोले नहीं करूँगा। बेटा हाथ जोड़ो, नहीं जोड़ूंगा। और ऐसा करके आंखें फाड़ फाड़ के राजा के सामने देखे, जैसे दुश्मन को देखते। राजा तिल मिला गया। शिवा के बाप को लगा कि कहीं राजा इसका सिर कटवा ना दे, हरामी है राजा। गाय का मांस खाने वाला, दारू पीने वाला, बीवियों पे बीबियां लाने वाला। बोले जहां पना गुस्ताखी माफ हो, मैं बच्चे को ले जाता हूँ घर, इसको जरा समझा बुझा के तुम्हारी खिदमत में इसको पेश करूंगा। ले जाओ, जल्दी से लाना, वरना समझ जाना लड़के की जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे। इतनी जुर्रत 12 साल के शिवा की। जहां पना गुस्ताखी माफ बच्चा है, जल्दी जाओ। शिवा को आके कहा क्यों प्रणाम नहीं किया? बोले जो प्रजा का टैक्स लेवे, गरीबों का, किसानों का, सबका खून चूसे, और फिर बीबियों पे बीबियां लावे और सोने के बर्तन में खावे हरामी। और हमको तो ठीकरे में खाना पड़े, टूटे बर्तन रखने पड़े। जिसके घर में टूटे बर्तन होते तो लक्ष्मी भी चली जाती। जिसके घर में बकरी के पैरों की धूल, टूटे बर्तन, टूटा पलंग और टूटे मटकी वटकी रहती, वहां के घर की लक्ष्मी भी चली जाए। बिल्ली के पैर की धूल घर में पड़े तो लक्ष्मी बरकत नहीं करे। तो पिताजी वो तो महल में रहे और हम लोग तो गरीबी में रहे, तो वहां को मैं प्रणाम कैसे करूंगा? मेरा सिर झुकेगा माँ तुलजा भवानी के आगे, मेरा सिर झुकेगा माता पिता के आगे, पिताश्री। मेरा सिर झुकेगा भगवान का ज्ञान देने वाले समर्थ रामदास गुरु के चरणों के आगे। ऐसे हरामी के आगे मेरा सिर नहीं झुकेगा। देखा कि बेटा तो सच पे है, लेकिन वो राज सत्ता है। बेटे को दूसरे गांव भेज दिया, ननिहाल। 19 साल का शिवा हुआ, तोरल का किला पे चढ़ाई कर दी मराठों के लेके। तोरल का किला जीता। कुछ समय के बाद शिवाजी ने उसी राजा को संदेशा भेजा, तू मेरा सिर झुकवाना चाहता है, बोल कौन सी तारीख आऊं तेरा सिर काटने के लिए। तेरे को जो तैयारी करनी हो अपनी सेना तैयार रख, मैं भी सेना तैयार करूं, तू तिथि बोल दे। ओ बीजापुर नरेश तो कांपने लाग गयो। अरे कि ये तो शेर है, तोरल का किलो इतना कठिन, वो जीत लियो तो मेरा जरा सो राज में थे तो मेरा तो खात्मो कर देगा। वो चिट्ठी लिखी और सौगातें भेजी, शिवाजी महाराज की जय हो, राजाधिराज छत्रपति शिवाजी की जय हो। मैं वणा को गुलाम बन के राज करना चाहता हूँ, मैं युद्ध नहीं करूँगा। आपकी महिमा में जान गया, आपके ऊपर गुरु की कृपा है, आपने गुरु का मंत्र लिया है, गुरु के मंत्र से गुरु की शक्ति जागृत हुई है। तुम्हारे लिए कोई असंभव कार्य नहीं है, तुम मेरे को तो जीत सकते हो। औरंगजेब के भी दांत खट्टे कर चुके हैं तुम, चक्रवर्ती दिल्ली का सम्राट भी तुम्हारे से कतराता है। मैं क्या होता हूँ मच्छर जैसा, मेरे को अपना दास बना लो। ओ 6 साल पहले तो 8 साल पहले तो वो सिर झुकवाना चाहता था, अब शिवाजी का बल देकर
सिर झुकाकर अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। बच्चों में कितनी शक्ति है, बच्चियों में कितनी शक्ति है। श्री समर्थ रामदास ने शिवाजी पर कृपा की, राजकाज भी संभालते थे, दुश्मनों के बीच जूझते थे, और फिर भी आध्यात्मिक शक्ति से शिवाजी पार हो गए। नहीं तो मुगलों का इतना कहर और इतना कूटनीति, ऐसी मुसीबत पैदा कर दी औरंगजेब ने कि ये शिवा किसी के हाथ में नहीं आता। कल का छोरा तोरल का किला जीत लिया, ये मुगल तख्तों को हिलाने का इरादा है। तो देखा कि इससे युद्ध के बदले इसको धोखे से मारो। तो औरंगजेब ने बुलाया कि तुम महाराष्ट्र के इलाके के किंग, हम दिल्ली के बादशाह, अपनी दोस्ती हो जाए। तुम्हारा बेटा और तुम्हारा खास मंत्री और 4 आदमी, उनको बुलाया औरंगजेब ने जेल में डाल दिया। इतिहास तो आप जानते होंगे, पढ़ा होगा। अब कैसा भी करके युक्ति से वो निकल चले तो औरंगजेब ने डांडी पिटवा दी, ढंढेरा पिटवा दिया कि 4 लोग जेल में से भाग गए। इनको कोई भी देखे, खबर करे तो उसको 2000 रुपये, उस जमाने के 2000 मतलब 1 रुपया, आज के ज़माने में 100 रुपये का मान लो। 1 तोला चांदी का 1 रुपया होता था। तो दिन में तो छुपे रहे और रात को भागे। ऐसे करते आगरा के पास सुल्तानपुर के जंगल में रात्रि को पानी पीने गए और शेर उन पर। तो अगर आदि भौतिक जगत से देखो तो भूखा शेर बबर और एक व्यक्ति जेल से भागा हुआ, वो तो उसका ग्रास हो जाए। लेकिन समर्थ रामदास की कृपा थी, आज शेर के पंजे पकड़े, जूझाओ। ये असली शेर नहीं है, केसियों का शेर गूंज रहा है। बस शेर का जड़वा पकड़ के फाड़ डाला, लेकिन शेर से जूझते जूझते एक हाथ पंजा लगा, नसें निकल गई। वो पीड़ित थे तो एक देखा कि अब जंगल में छुप के रहेंगे तो संभव नहीं ठीक होना, अगर किसी बस्ती में जाते तो पकड़े जाएंगे। तो जंगल के किनारे कोई ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहा था, बोले हम अपना नाम नहीं बताएंगे, अगर तुम हमको अतिथि रखो तो कुछ दिन हम रहना चाहते। वो ब्राह्मण गांव से आटा वाटा मांग के लाता और इन अतिथियों को खिलाता। शिवाजी ने देखा कि इस ब्राह्मण का कर्जा कब चुकाएंगे। विनायक ब्राह्मण दोनों सेवकों को बोला तुम चले जाओ, मैं ठीक होके आ जाऊंगा। लेकिन ऐसी स्थिति में स्वामी को छोड़ के कैसे जाए, वो गांव में जाकर सेट हो गए। शिवाजी ने विनायक ब्राह्मण को कहा तुमने मेरे को तो खिलाया, लेकिन तुम आज खा नहीं रहे। बोले खा लेंगे, आप चिंता नहीं करो, अतिथि आराम करो। लेकिन शिवाजी तो बड़ा सूझबूझ का धनी था। देखा कि विनायक अभी तक नहीं खा रहे, रसोई घर में गए तो देखा कुछ है नहीं। बोले कुछ है नहीं, कहाँ गया? बोले आज इतना ही आटा मिला था जो तुम्हारे काबिल था। कैसी भारतीय संस्कृति। वो ब्राह्मण है, अनुष्ठान कर रहा है, और ये अतिथि है, नाम नहीं बता रहा। बना के अतिथि को खिला दिया और बदले में खुद भूखे रह गए। शिवाजी का हृदय पसीजा, मैं इसको ले जाऊंगा तो आएगा नहीं, क्या करें। चिट्ठी लिखी, बंद किया, बोले जाके थाने में दे आओ, इतना मेरी सेवा करो। थाने में दे आया तो जिस शिवाजी के लिए 2000 रुपये इनाम दिया गया है, 2000 रुपये लाओ थानेदार तो शिवाजी मिल जाएगा विनायक के पास। लेकिन खबरदार, अगर खाली हाथ आए और चालबाजी से पकड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या आध्यात्मिक शक्ति। जेल से भगा हुआ नियत था बंदा है, उसके संकल्प में वो ताकत कि थानेदार 2000 रुपये की 2 थैलियां उठवाकर 8-10 पठानों के साथ आया, ढेर कर दिया। कहाँ है? शिवाजी गुप्त जगह पे देख रहे थे, पैसे आ गए। बोले मैं हूं, मुझे अरेस्ट करो। कितना साहस। हाँ, वो हाथ में हथकड़ियाँ और कमर में रस्सा,
शिवाजी को बंदी बना के ले जा रहे हैं, लेकिन शिवाजी भयभीत नहीं हो रहे, खफा नहीं हो रहे। प्रकृति देखो कैसा करवट लेती है। वो जहाँ से जा रहे थे तो उनके सेनापति को उनको पता चला, फिर उन्होंने विनायक ब्राह्मण को बोला ये तू रो मत, वापस मत दे। वो बोलता था वापस ले लो, मैं अतिथि को नहीं पकड़वाऊंगा, ये नहीं है। लेकिन वो सिपाही कहाँ मानते, ले लिए, तू ले ले, अभी ले लिए 2000 रुपये। और 50 पठान हायर कर लिए, 1 रुपये में 1 पठान मिलता था, 100 रुपये आज का। और जहाँ से गुजरने वाले थे वहाँ सेनापति ने सेटिंग किया, आए अब तो फंस गया, मेरे को तो कई रियासत मिलेगी, मेरे को तो कई थाने, तो अब क्या पठानों को बोलते, 1 थाना तेरे हवाले कर दूंगा, 2 थाने। दारू पी के जा रहे थे, आए इन्होंने धावा बोल दिया, बराबर 50 पठानों, ये तो 10 लोग थे, 50 उनके थे और सेनापति था, पहुंचा दिया कईयों को। और आखिर शिवाजी पहुंच गए कहाँ, महाराष्ट्र में। तो आध्यात्मिक शक्ति के आगे आदि भौतिक समस्याएं आती लेकिन टिकती नहीं। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में कई ऐसे प्रश्न उत्तर आए। खैर, कुल मिलाकर आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। आध्यात्मिक पुरुषों के संपर्क में आके कुछ अपना मनुष्य जीवन की सार्थकता का सार समझ लेना चाहिए।